आप बात मानो या फिर ना मानो, अगर जो इंसान चाहता है बिजनेस करने को वो कोई भी बिजनेस कर लेता है। पता है, आज मेरे गांव में एक ऐसा आदमी आया था और वो एक ऐसा शानदार बिजनेस कर रहा था ना, जिसकी ज़रूरत हर घर में होती है। हर घर में उस चीज़ का इस्तेमाल होता है और वो इंसान इतना अच्छे से बिजनेस कर रहा था कि सब कोई अपने घर से बाहर आ आकर उस सामान को ले रहे थे। देखो, इसमें ये नहीं था कि उसने कोई मशीन लगाया था या फिर उसने कोई ऐसा मान लो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया था। सिर्फ वो रेडीमेड काम करता था, जैसे वो खरीद कर लाता था और उसको बेचता ही है, ऐसा ही भाई वो कर रहा था। और पता है, ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए कोई आपको दुकान चाहिए, कोई आपको मशीन चाहिए, ऐसा भी नहीं है। देखो, जो वो इंसान बिजनेस कर रहा था ना भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से वो अच्छे पैसे भी कमा रहा है और कुछ नहीं करता है, बस बाइक पे घूमते रहता है, बाइक पे घूमता है और बस मतलब गांव गांव घूमते रहता है और अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, यार मुझे तो डर लगेगा, मुझे शर्म आएगी, मुझे लाज लगेगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आप लोग कहते रहते हो। तो भाई शर्म और डर निकाल दो, क्योंकि कोई आपको खाना खिलाने का नहीं चाहेगा। आपके पड़ोस में अगर आज समझो कि आपके घर में अगर अच्छा खाना बना है तो वो जलन पड़ोस को होगी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे खाना खा रहे हो। मान लो कि अगर तुम्हारे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, देखो ये हर कोई के घर में होता है, मैं ये नहीं कि सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किस तरह से आज के जो आसपास के लोग हैं वो हमसे क्यों जलते रहते हैं। और देखो, ये जलना ये हर कोई का होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे पैसे कमाने लगे, आप अच्छे कपड़े पहनने लगे ना, तो वो सामने वाले को वो चुभती है। तो देखो, अगर मान लो कि आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो क्या आपके कोई पड़ोसी पैसा देगा कि जाओ दिखा लाओ, या फिर चलो मैं चलकर दिखाता हूँ? कोई नहीं चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर आपके पास पैसे रहेंगे ना, तो वो तबीयत खराब नहीं होने दोगे, सबसे पहली बात। क्योंकि अच्छा डाइट रहेगा भाई, अच्छा खाना पीना रहेगा, तबीयत खराब नहीं होगा, डॉक्टर घर पे आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं रहेगा, आप जाओगे कहीं पे धक्के मुक्के खाते रहोगे, लेकिन ट्रीटमेंट या फिर इलाज नहीं होगा। तो चलिए, ये बात बहुत ही दूर का है, हम लोग बिजनेस पे चलते हैं। जो बिजनेस था ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। और आप इसको गाँव गाँव घूम कर देखो, जो ये बिजनेस है ना, आपको इसमें ना ही कोई मशीन चाहिए, ना ही कोई दुकान चाहिए। बस आपको क्या करना है भाई, गांव में घूमना है। क्या करना है भाई? गांव में घूमकर और ये काम करना है। ऐसा बात नहीं है कि आप ना इसको 8 घंटे 10 घंटे या फिर 20 घंटे आपको काम करना है, ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो काम है ना भाई, आप चाहो तो दिन के या फिर शाम के समय आप ये काम करो और भाई आप समझो कि अच्छे पैसे कमाओ। और हर कोई ये बिजनेस, मतलब बहुत ही कम लोग करते हैं ये बिजनेस, लेकिन हर कोई का ज़रूरत होता है। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं। पता है क्यों? कि अगर मेन पार्ट आएगा ना, तब मैं वो देखूंगा, और मेन पार्ट आने की वजह से वीडियो सारा खत्म हो जाता है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भगा भगा कर देखते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि ये आपका जीवन का सवाल है। हो सकता है कि आप ये वीडियो को देखकर एक बिजनेस का मालिक बन जाओ, एक बिजनेस करना मतलब एक शुरू कर दो एक बिजनेस। तो ये आप मत करना, अच्छे से वीडियो को देखना, क्योंकि अब आपकी लाइफ रील स्क्रॉल करने और वीडियो को भगाने में नहीं है, कुछ पैसे कमाने में है। तो आप लोगों के ऊपर अब है कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो वो बिजनेस था ना, कुछ खास नहीं था। पता है वो क्या किया था? मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो, आज के घर में मैंने आपको बोला कि घर से लोग निकल के आते थे और वो सामान को ले रहे थे। पता है क्या कर रहा था? वो 100 रुपये में वो दे रहा था 4 क्या बोलते हैं उसको, 4 ऐसे दे रहा था, कॉपी दे रहा था, 4 कॉपी जिस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो, अपने बात समझना, 4 कॉपी दे रहा था, उसके बाद से 2 कलम दे रहा था, ठीक है भाई। 4 कॉपी 2 कलम और यहाँ पे 2 पेंसिल दे रहा था। क्या भाई?
दो पेंसिल दे रहा था, 2 कलम दे रहा था और 4 कॉपी दे रहा था। पता है 100 रुपये में, 100 रुपये में। मान देखो, और इसमें भी क्या, जो ये 4 कॉपी दे रहा है ना, तो ये 20 वाला दे रहा है, ठीक है, 20 वाला दे रहा है। उसके बाद से जो ये कलम है वो 5 रुपये वाला दे रहा है, 2 कलम। और उसके बाद से जो ये पेंसिल है ये भी 5 रुपये का मिलता है, ठीक है। ये वो सामान को गांव गांव घूम कर बेच रहा था। पता है क्या किया था, एक मोटरसाइकिल था, एक मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पे, जैसे मान लो कि ये मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, ये एक मोटरसाइकिल हो गया ये, ठीक है। और इस पे क्या किया था कि वो एक ट्रे जो आता है ना, ट्रे, उसमें ही सारा सामान रखा था। जैसे मान लो कि यहाँ पे कॉपी हो गया, फिर यहाँ पे पेन हो गया, यहाँ पे पेंसिल हो गया, यही सब वो एक ट्रे में लगा दिया था। और अपने बाइक के आगे एक चोंगा लगाया था, एक चोंगा लगाया था जिसको मेगाफोन भी बोलते हैं। तो वो बस ये लगाया था, और गांव में जब भी वो एंट्री करता था, यानी जब भी वो गांव में घुसता था, तो उसका जो चोंगा था उसको वो बजा देता था। पता है क्या बोल रहा था, 100 रुपया में 4 कॉपी ले जाइए, 2 कलम ले जाइए और 2 पेंसिल ले जाइए। कॉपी जो कॉपी है भाई वो है 20 रुपये वाला, जो कलम है वो 5 रुपये वाला, और जो पेंसिल है 5 रुपये वाला। अब देखो यहाँ पे दिमाग, देखो बिजनेस करने के लिए दिमाग होता है। ये पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी, मान लो कि आपके घर में बच्चे हैं ना भाई आपके घर में, या फिर किसी भी घर में आप लोग देखते हैं बच्चे होते हैं, उनको हम लोग पढ़ाते हैं। तो अब देखो, अगर आप जाते हो 20 रुपये वाला कॉपी किनने के लिए, 20 रुपये वाला कॉपी किसी भी दुकान पे, तो आपको 20 वाला अगर आपको 4 लेना है तो 20 चौका 80 हुआ। बात समझिएगा, 20 चौका 80 हुआ। और 5 रुपये वाला कलम है तो 5 दूना 10, इसका हुआ भाई, कलम का हुआ। फिर पेंसिल भी 10 रुपये का हो गया, यानी टोटल देखा जाए तो 100 रुपया हो गया, ठीक है। 100 रुपया यहाँ पे हो गया, नहीं यार 100 रुपया मतलब वो शायद 4 या फिर 5 दे रहा था शायद, मैं मतलब उतना अच्छे से नहीं सुना हूँ, याद भी उतना नहीं है। शायद वो, हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी दे रहा था, एक सामान जैसे कुछ भी दे रहा था। 80 और 20 ये तो 100 हो ही गए, लेकिन शायद वो कलम दे रहा था कि पेंसिल दे रहा था। मान लो कि ये कॉपी जो था, शायद वो कॉपी बढ़ा दिया था, ठीक है, गलती यहाँ पे हुआ है मुझसे। तो यहाँ पे अगर आप 5 से गुना करोगे तो 20 पच्चे 100 यही हो गया, ठीक है भाई, 20 पच्चे 100 सिर्फ कॉपी का हो गया। अगर आप पूरा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जा रहा है, क्योंकि 100 और 20 इधर से ऐसे ही किया था। शायद 5 दे रहा था कॉपी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ। तो वो 5 दे रहा था कॉपी, 2 कलम और 2 पेंसिल। यानी कि कोई भी इंसान सुनेगा या फिर कैलकुलेशन करेगा कि अरे भाई ये तो 20 रुपये वाला कॉपी दे रहा है 5 ठो, और उसके बाद से 2 कलम दे रहा है 5 रुपये वाला, और 2 पेंसिल भी दे रहा है 5 रुपये वाला। यानी कि टोटल अगर जो कैलकुलेशन किया जाए, जोड़ा जाए, तो वो 120 रुपये हो रहा है। लेकिन ये बंदा सिर्फ 100 रुपया में दे रहा है। तो चलो मैं किसी दुकान से ना ले जाकर इसके यहाँ से ही ले लेता हूँ। सब कोई चाहेगा भाई, क्योंकि हर कोई को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अपना बचाना है, क्योंकि वो बचाएगा तो उसका आगे कोई काम होगा तो उसमें लगाएगा। तो यहाँ पे क्या किया था वो बंदा कि एक चोंगा में वो रिकॉर्डिंग किया था, 100 रुपया में 5 कॉपी लो, 2 पेन लो 5 रुपये वाला, और 5 रुपये वाला 2 पेंसिल लो। ऐसे करके ये पूरा प्रचार किया था। और प्रचार कहाँ पे कर रहा था भाई, जब वो गांव में घूम रहा था, यानी कि जब वो गांव में, किसी भी गांव में आ जाएगा तो वहाँ पे वो अपना चोंगा को चालू कर देता था। अब जब लोग ये सुनते थे, जब बच्चे सुनते थे या फिर जब बड़े हैं वो भी सुनते हैं, तो यही सोचते हैं कि क्यों ना इसके पास से ही ले लिया जाए। अगर उनके पास है भी तो वो फिर भी इससे आकर ले रहते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बिजनेस क्या कर रहा है, आप लोग तो समझ गए कि हाँ, आप अगर चोंगा में लगा दोगे तो आपका जो ये कॉपी है वो बिक जाएगा। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि आखिर इसको ये बिजनेस कैसे कर रहा है, इसके जो प्रॉफिट है या फिर जो ये पैसा कमा रहा है कैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे दिमाग ये चल रहा है भाई इसका होलसेल से। क्या से भाई,
होलसेल से इसका मुनाफा हो रहा है। अब देखो, मान लो कि जो हम 20 रुपये वाला कॉपी लेते हैं, कॉपी हम लोग जो 20 रुपया वाला लेते हैं किसी भी दुकान से, तो हमको 20 रुपया में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो लोग होलसेल से लाते हैं तो क्या उसे पीस से मिलता है। यानी कि मान लो कि कोई एक कॉपी हो गया, आप लोग यहाँ पर देखो, एक कॉपी हो गया और ये कॉपी 20 रुपये का मिल रहा है। अगर आप एक पीस लोगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2 पीस लोगे तो आपको 40 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन होलसेल रेट में क्या होता है कि कॉपी ना आपको केजी से मिलेगा। जैसे मान लो कि 1 केजी आप अगर लेते हो 20 वाला, अगर मोटा रहता है वो वाला, तो आपको ना, जैसे मान लो कि 1 केजी में अगर आप ले रहे हो और 1 केजी का दाम अगर मान लो कि 50 रुपया है और इसमें आपका लगभग 10 चढ़ गया, ठीक है, 10 पीस चढ़ गया आपका, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है भाई, 100 रुपये का हो गया। तो ऐसे करके होते हैं। कलम भी होता है, तो कलम ऐसे यूनिट से मिलते हैं। जैसे मान लो कि 10 का यूनिट है या फिर 20 का या फिर 24 का यूनिट है, तो वहाँ पे वो पड़ता है। अब हम लोग क्या लेते हैं, 5 रुपये का एक कलम लेते हैं, ठीक है भाई, 5 रुपये का कलम हमको 5 ही रुपये का पड़ता है। लेकिन जो लोग अगर मान लो कि 50 पीस लेते हैं, 50 पीस या फिर 24 पीस का एक यूनिट आता है, वो लेते हैं, तो उनको लगभग ना वो 2-2.5 का पड़ता है। ऐसे होता है। पेंसिल भी सेम डेट वही हो जाता है कि देखो, जो भी ज़्यादा मात्रा में उठाता है उसका मतलब समझो कि 50% या फिर 40% के आसपास में पैसे लगते हैं। तो देखो, आप अगर चाहते हो कि मैं एक बिजनेस करूं, मैं बेरोजगार बैठा हूं, मैं भी कोई काम करूं, तो ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ना ही ये कोई झंझट है कि आपका जो भी आप सामान ले रहे हो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो भाई नहीं चलेगा ना, तो आप जाकर उसे रिटर्न यानी कि वापस भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। आपको क्या करना है भाई, बस अपना एक बाइक लो या फिर साइकिल लो, उस पर आप एक मेगाफोन लगा लो या फिर चोंगा लगा लो, और लगाने के बाद कैरेट में सारा सामान को भर लो, और भरने के बाद बस गांव में घूम जाओ। कोई भी गांव या फिर कोई भी ऐसे स्कूल के पास, या फिर हो सकता है कि कोई बाज़ार हो, वहाँ पे जाकर आप अपने गाड़ी को या फिर साइकिल को जब आप लगाओगे तो आपके पास इतना ज़्यादा भीड़ आ जाएंगे कि आप भाई सामान देते देते थक जाओगे। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मेरा 10 रुपया 5 रुपया बचे, ताकि मैं उसको कोई और जगह पे लगाऊं, या फिर उतना अगर मुझे बच जाएगा तो मैं इससे कुछ खरीद कर खा सकता हूं। तो ये जो बिजनेस है बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, बस होलसेल से आपको कॉपी, कलम और आपको पेंसिल उठाना है। हो सकता है कि आप इसमें इरेज़र भी मतलब ले सकते हैं, शॉर्पनर भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको लेकर और बस भाई 100 रुपये का एक प्रचार बनाना है। क्या करना है भाई, एक प्रचार बनाना है। जो भी आपके पास या फिर जो भी आप दे रहे हो उसका प्रचार बनाकर आप बस गांव में घूम जाओ। देखो, आपकी जो ये धंधा है ना, इतना ज़्यादा चलेगा कि आप भाई पूछो मत। आप एक बार करके देख लो, कोई ज़्यादा पूंजी तो लगेगा नहीं। अगर आप मान लो कि 2000 से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई आपका समझो कि 2000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे आपका अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कब, जब आप उसको करोगे तब। तो यही था एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये बिजनेस में ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई दुकान चाहिए, कोई मशीन चाहिए, या फिर आपको कुछ बनाना है। ये सब कुछ नहीं है। बस आप रेडीमेड से लाओ और उसको आप बेच दो। सिंपल सी बात है भाई। आपको लगभग आपको 60% या फिर 50% का कमीशन भी मिलेगा इसमें। तो यही था एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको बताया है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप ये बिजनेस करोगे या फिर नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।